क्या मिनॉक्सिडिल छोड़ने पर आपके सारे बाल चले जाएंगे? इसका शॉर्ट आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर आपका हेयर लॉस स्ट्रेस, पोल्यूशन, डाइट ऐसे एक्सटर्नल कारणों की वजह से हो रहा है तो मिनॉक्सिडिल को लंबे समय तक लेने की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और ना ही इसे छोड़ने पर आपका हेयर लॉस फिर से शुरू होता है। हाय गाइस, आई एम शुभोजित, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, बालों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मिनॉक्सिडिल को विश्व भर में सबसे सेफ और प्रभावशाली सॉल्यूशन माना जाता है। इसीलिए ये उन्हीं दो दवाइयों में से एक है जिसे बालों की समस्याओं के लिए FDA अप्रूव्ड है। FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएस की सर्वश्रेष्ठ रेगुलेटरी बॉडी है। दोस्तों, मिनॉक्सिडिल का काम केवल हेयर ग्रोथ प्रमोट करना होता है और ये इसे बड़े अच्छी तरह से करता है। थ्योरी में आप जहां जहां मिनॉक्सिडिल लगाओगे वहां आपके नए बाल आएंगे। नाउ विल टॉक हाउ डज मिनॉक्सिडिल स्टॉप हेयर लॉस। मिनॉक्सिडिल आपके ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करता है और आपके कमजोर हो रहे हेयर फॉलिकल्स तक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाकर उन्हें रीएक्टिवेट करता है। रेगुलरली 4 मंथ्स तक यूज करने पर आपकी हेयर डेंसिटी और थिकनेस में काफी ज्यादा सुधार हो जाता है और हेयर लॉस भी काफी ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है। तो फिर क्यों कई लोग ये मानते हैं कि मिनॉक्सिडिल छोड़ने पर हेयर लॉस और बढ़ जाता है? सबसे पहले मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अगर आपका हेयर लॉस टेम्पररी है और स्ट्रेस, पोल्यूशन इन सब कारणों की वजह से है तो मिनॉक्सिडिल को कंप्लीटली छोड़ने के बाद भी आपका जो हेयर लॉस है वो दोबारा शुरू कभी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल और मेल पैटर्न बाल्डनेस के बारे में। मर्दों में 90% हेयर लॉस मेल पैटर्न बाल्डनेस की वजह से होती है, लेकिन अधिकतर लोगों को बाल्डनेस के बारे में काफी कम जानकारी होती है। मेल पैटर्न बाल्डनेस एक कभी ना रुकने वाली प्रोग्रेसिव कंडीशन है जिसमें सबसे पहले आपके आगे के बाल दोनों साइड से पीछे जाना शुरू हो जाती है, फिर बालों में पतलापन आ जाता है और अंत में हेयर लॉस इतना बढ़ जाता है कि आप कंप्लीटली बीच से बाल्ड हो जाते हो। यह रातों रात नहीं होता है, कंप्लीट बाल्डनेस आने में 5 से 20 साल भी लग सकते हैं। मेल पैटर्न बाल्डनेस में जीन्स एंड हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जेनेटिक समस्याओं का कोई भी परमानेंट क्योर नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे आप बीपी या शुगर की समस्याओं को ले लीजिए। एक बार ये आपको शुरू हो जाती है तो अच्छी सेहत मेंटेन करने के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है और तो और आपकी लाइफस्टाइल को भी बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ता है। अगर बीपी की दवाई बंद करने पर आपका बीपी बढ़ जाता है तो क्या आप बीपी की दवाई को दोष दोगे? इसी प्रकार हम मेल पैटर्न बाल्डनेस में या गंजेपन पे मिनॉक्सिडिल को दोष नहीं दे सकते हैं। दवाई को अगर आप कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर भी देते हैं तो आप उसी स्टेज पे आ जाते हैं जहां आप रहते अगर आपने मिनॉक्सिडिल को यूज ही नहीं किया हुआ होता। मिनॉक्सिडिल मेल पैटर्न बाल्डनेस के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन का रोल प्ले करता है। मिनॉक्सिडिल केवल आपके हेयर लॉस को ही स्टॉप नहीं करता है बल्कि आपके हेयर ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। इधर आप देख सकते हैं हमारे यूजर्स के हेयर ग्रोथ रिजल्ट्स यूजिंग मिनॉक्सिडिल फॉर 4 मंथ्स। हाउ टू यूज मिनॉक्सिडिल? गाइस, स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन के अनुसार शुरुआत में आपको मिनॉक्सिडिल 2 ml रोजाना लगाना पड़ता है। पहले मंथ में आपका हेयर लॉस थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको 4 से 6 महीने तक इसे रेगुलरली यूज करना है अच्छे रिजल्ट्स दिखने के लिए। पर मेल पैटर्न बाल्डनेस पे या गंजेपन में यह बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में रिजल्ट्स आने के बाद भी मेंटेनेंस मोड में दवाई लेना शुरू रखें। जैसे हम बालों के नेचुरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार तेल और कंडीशनर यूज करते हैं, ठीक उसी तरह हम मिनॉक्सिडिल को यूज करके बाल्डनेस से छुटकारा पा सकते हैं। मेल पैटर्न बाल्डनेस को कंट्रोल करने के लिए ये सबसे ज्यादा आसान, सबसे रिलायबल और सबसे ज्यादा सस्ता तरीका है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए आप जरूर हमें कमेंट्स पे लिखिए। आप हमसे जुड़ के एक फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आपको हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स सही से गाइड करेंगे।